भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। जय जय तुलसी मैया, जय जय श्री हरि। कार्तिक मास अध्याय 10। नारद जी ने कहा कि हे राजन, भूमंडल के संपूर्ण राक्षस जो पहले देवताओं के भय से पाताल लोक चले गए थे, पुनः पृथ्वी पर आकर जलंधर के आश्रय में रहने लगे। एक बार असुरों के राजा जलंधर ने राहु का कटा हुआ सिर देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देव और असुरों के युद्ध का सारा वर्णन कह सुनाया और बताया कि किस प्रकार देवों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों को प्राप्त किया। जलंधर अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने घस्मर नाम के दूत को इंद्र की सभा में मंथन के द्वारा प्राप्त 14 रत्नों को वापस लाने के लिए भेजा। घस्मर नाम के दैत्य ने इंद्र की सभा में जाकर अपने आने का हाल और 14 रत्न वापस लौटाने को कहा। इंद्र बोले कि हे दूत, दैत्य राज का 14 रत्नों को मांगना उचित नहीं है, क्योंकि समुद्र ने मेरे शत्रु पर्वत, शंखासुर आदि दैत्यों को अपने अंदर छिपा लिया था, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए हमने मंथन किया था, जिसमें हमें 14 रत्न मिले हैं। दूत ने यह समाचार अपने राजा जलंधर को आकर कहा तो क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे, चेहरा लाल हो गया। उसने दैत्यों को बुलाकर देवों को जीतने का निर्णय प्रकट किया। दैत्यराज के आदेश से शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षसों ने बड़ी भारी सेना लेकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने वहां के नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। देवों को पता लगाने पर उन्होंने भी अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर दैत्यराज की सेना पर चढ़ाई कर दी। देव और असुरों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ओर की सेना के हजारों वीर कट कट कर गिरने लगे। उसके खून से पृथ्वी लाल हो गई और खून की नदी बहने लगी। शुक्राचार्य ने दैत्यों की सेना के मरे सैनिकों को दिव्य संजीवनी विद्या द्वारा पुनः जीवित कर दिया। देवों के आचार्य बृहस्पति ने भी देवों का भयंकर संहार होते देखा तो द्रोणाचार्य पर्वत पर जाकर वहां से दिव्य संजीवनी औषधि लाए और मरे हुए देवों को देकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। दैत्यराज जलंधर ने देवों को पुनः जीवित होते देखकर अपने गुरु शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। शुक्राचार्य ने कहा कि देवों के आचार्य बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य मृत संजीवनी औषधि लाकर मृत देवों को पुनः जीवित कर दिया है। इसलिए यदि देवों को जीतना है तो द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक आओ। दैत्यराज ने शीघ्रता से जाकर द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक दिया और फिर युद्ध में वापस आ गया। देवों का पुनः संहार होने पर देवों के गुरु बृहस्पति पुनः द्रोणाचल की तरफ गए, किंतु द्रोणाचल को दैत्यराज हर कर ले गया है। यह जानकर बड़े दुखी हुए। युद्ध स्थल पर आकर देवों से बोले कि यह दैत्यराज भगवान रुद्र का अंश है, इसने द्रोणाचल का हरण कर लिया है। इस युद्ध में इस पर विजय पाना असंभव है। आप सब देवगण भाग जाएं। आचार्य बृहस्पति की बात सुनकर सभी देवता 10 दिशाओं में भाग गए। दैत्यराज ने देवों को भागता देखकर अपने विजय की शंख ध्वनि कर दी और अमरावतीपुरी में प्रवेश कर दिया। दैत्यराज के भय से कांपते हुए गंधर्व आदि देवता सुमेरु पर्वत की कंदरा में छिप गए। दैत्यराज अपने सेनापति शुंभ और निशुंभ को वहां का राज देकर सुमेरु पर्वत की ओर चले गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। राधे राधे भक्तों, इस प्रकार से 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।